evening and welcome to my daily live show, which is Let's Talk live show. Today I'm gonna to join a group of people जिनका की एक ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट का नाम है सरबत दा भला, मीन्स कायनात का भला, पूरी दुनिया का भला। तो इसमें हम ज्वाइन करने वाले हैं। आई एम गोना टू ज्वाइन मिस्टर कुलदीप सिंह जी, पुनीत सिंह जी एंड अदर्स। तो बहुत जल्द कुलदीप जी, वेलकम टू माय लाइव शो। थैंक यू गोवर्षित साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक? हाँ जी, फाइन सर, बढ़िया। हाँ कुलदीप सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ट्रस्ट खोला हुआ है, जो रिसेंटली मैंने सुना है कि आपने ट्रस्ट खोला है जिसमें कि बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड ट्रस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना था, क्योंकि इस ऐसे काम बहुत कम लोग करते हैं। जो मान लीजिए कि गरीब लोगों की मदद करनी, जो नीडी पीपल हैं उनकी मदद करनी, तो इस किस्म के काम बहुत कम लोग करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका ट्रस्ट जैसे सरबत मीन्स पूरी दुनिया, कायनात, तो जी पूरी कायनात का भला आप चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं इस अपने ग्रुप के बारे में। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले गोवर साहब, गुड इवनिंग। तो सर, ये सरबत का भला जो है कि ये अभी ट्रस्ट नहीं है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है ये, सिर्फ अभी एक जी। तो इट माइट भी कुछ दिनों में हम इसको एक ट्रस्ट का नाम दे पाएंगे, लेकिन प्रेजेंटली ये अभी एक ग्रुप ही है जी। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ही लोग हैं इसमें। हमारे 232 के करीब जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं इस ग्रुप में। अच्छा, जो इस ग्रुप में सेवा करते हैं, और वो सभी इक्वली ओनर हैं इस ग्रुप के जी जी। हम जो 3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो भी इसी ग्रुप के सिंपली मेंबर हैं, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम सब लोग मिलके एक नया आइडिया, एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं कि सरबत का भला। हम लोग रोज सुबह उठ के गुरुद्वारे में जो अरदास करते हैं, वहां पे हम बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। दैट मीन्स कि हम लोगों को हमेशा पूरे वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के लिए, पूरी कायनात के लिए सोचना है। हर सिख को ये समझाया जाता है, हमें बिल्कुल वेरी बेसिक हमें ये बताया जाता है कि हमें सरबत का भला ही सोचना है। नॉट इवन कि हमें अपने किसी का नहीं सोचना, हमें पूरी सरबत का सोचना है, और वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। तो ये जो हमारा ग्रुप है सर, हाँ, तो ये जो सर हमारा ग्रुप, हाँ बिल्कुल, whenever there is any disaster, सिख जो है वो सामने होता है। हाँ, कहीं पे भी कोई डिजास्टर होता है, कुछ भी होता है, तो ये वाली कौम जो होती है ये सबसे आगे होती है। तो बिल्कुल, ये हमें सर वेरी बिगिनिंग से हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे आगे अगर हमारे पास एक चपाती रहेगी, तो जो अगर हमारे पास कोई भूखा आ जाता है, पहले उसको देनी है। हम लोगों को सेकेंडरी सोचना है कि अगर उसके पेट में वो चपाती नहीं गई, तो हमारे लिए वो चपाती किसी काम की नहीं है जी जी जी। तो इस तरह से हमें फीड किया गया। तो ये एक एजुकेशन के रिलेटेड जो हमने ग्रुप शुरू करा है, कि जो बच्चों की पुरानी बुक्स होती हैं सर जी जी, ओल्ड बुक्स, जैसे हम लोग किसी फेरी वाले को या कहीं भी हम लोग, प्रीवियस हमारी यही प्रैक्टिस रही है आज तक सभी की, चाहे आप किसी भी उसमें, किसी टिपिकल धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसमें हिंदू भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, ईसाई भी जुड़े हुए हैं। हर धर्म का कोई कहीं लेना देना नहीं है। कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है वो एक स्टूडेंट है, और एजुकेशन सिस्टम सबको इक्वली मिलना चाहिए। एक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है सर। तो दूसरा, जो भी हमारी पुरानी बुक्स थी वो हम लोग पहले क्या करते थे, फेरी वालों को या कहीं भी हम लोग दे देते थे, कुछ 20-25 रुपए में, या फिर इससे भी कम में जी जी जी। तो अभी अब आप देखिए, मार्केट में आप कहीं भी किसी भी स्कूल का उठा के बुक्स की लिस्ट लेके चले जाओ, तो 2500 से कम आपको कहीं कोई बुक्स नहीं मिलेंगी, वो 10,000 तक जाती हैं वो। तो हर बंदा नहीं एफर्ट कर सकता। लास्ट टाइम हमने कोरोना के टाइम पे ये डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा बहुत जनता की सेवा करें।
तो हमारी कम्युनिटी से या फिर अदर कम्युनिटी से हमारे पास कुछ लोगों ने अप्रोच करा कि सर फीडिंग के लिए तो चलो काफी जनता ने ग्रुप शुरू किए हुए हैं, हमारा ही एक सर सिस्टर ग्रुप है गुरु नानक लंगर मिशन जी। तो थैंक्स गॉड में उसका भी एक पार्ट हूँ। अच्छा। तो वहां से हमने सर लंगर बांटना शुरू किया जो नीडी पीपल हैं उनको। जी जी। तो उसी से चलते हमने ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो बुक्स की है, और हर बच्चे को अगर एजुकेशन मिलेगी तो वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाएगा। तो फिर हमने ये आइडिया इसी 1 अप्रैल को 2021 को, अभी जस्ट 15 डेज बिफोर, हमें ये आइडिया आया कि हमने ये एक ग्रुप स्टार्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप, जस्ट एंड व्हाट्सएप ग्रुप, कि हम लोग पुरानी किताबें लेके और वो जरूरतमंद बच्चों को देंगे। तो बस उसी से सर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया और काफी अच्छा सर हमें रिस्पांस मिला, ईच एंड एवरीवन एप्रिशिएटिंग अस, और बड़े अच्छा सर जनता ने हमें सपोर्ट किया इसमें। तो आज हमारे साथ 230 प्लस लोग जुड़े हुए हैं और सभी इक्वली इस ग्रुप को चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर, ये जो कंसेप्ट आपने लाया है ये बहुत बढ़िया जी है सर। और अगर ऐसे ही सारे करते जाएं तो कहीं पे ना तो बेरोजगारी, ना गरीबी, ना कुछ मान लो, ना ये इलिटरेसी रहेगी। हाँ, इलिटरेसी से ही बेरोजगारी वो सब कुछ है। हाँ हाँ, तो ये अगर हर एक ऐसा स्टेप उठाए। अच्छा, अब जो ये जो बुक्स आप लेते हैं, ये सिर्फ स्कूल गोइंग बच्चों की ही बुक्स लेते हैं या कॉलेज पास आउट्स, यूनिवर्सिटी पास आउट्स, या होते हैं जनरल नॉलेज की? तो हमें उम्मीद नहीं थी, हमारे पास अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बुक्स पड़ी हुई है हमारे पास, लगभग 25 से 30 बुक्स हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पड़ी हुई हैं। तो हमसे कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो लेके जा सकता है, उसको यूज करे, पढ़े और फिर हमें वापस दे दे। तो सबके भले के लिए है, कोई भी उसमें ये नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई भी जिसको बुक्स चाहिए, ठीक है, बस नीडी होना चाहिए वो, ऐसे कोई भी ले जाए। वो जो नीडी होता है वो सर चीज की केयर करता है, और आम जनता जो है वो आपको पता ही है कैसे चलता है, हमारे लोग लापरवाही करते हैं, बुक को संभाल के नहीं रखते। तो हमारा यही रहता है कि हम लोग जिसको बुक दें उसको उससे ये कमिटमेंट करें कि हमें वही बुक वैसी ही कंडीशन में वापस मिले, ताकि वो फ्यूचर में फिर किसी और के काम आ सके। उससे इन्वायरमेंट का आपको पता ही है, हाँ, कोई और भी पढ़ सके। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास भी एक अलमीरा पड़ा हुआ है पुरानी बुक्स का, मान लो मैनेजमेंट की बुक्स हैं वगैरह, मगर जी जी, अब और कितने 15-20 साल से उधर ही पड़ी हुई है, वैसे की वैसी, ना कोई पढ़ रहा है ना कोई कुछ। ऐसे भी बहुत सारे होंगे। जैसे मैं अपनी एग्जांपल अगर बोल रहा हूँ तो वो ऐसे तो हर घरों में ऐसे हैं। तो क्यों ना वो बुक्स, जैसे जो कोई पढ़ नहीं रहा है, जहाँ क्यों ना वो बुक्स लोग डोनेट कर लें जो। हाँ बिल्कुल सर, आप भी इसी ग्रुप को ज्वाइन करके अपने ही लोकेलिटी में, आपको मतलब वहां श्रीनगर से जम्मू बुक्स लाने की जरूरत है, आपके वहां नियर बाय जितने लोग हैं आप उन्हीं को वहीं से बुक्स सर्व कर सकते हैं। बीइंग ए ग्रुप मेंबर, आप मतलब इसी ग्रुप को ज्वाइन करके इसी एक प्लेटफॉर्म के नीचे हम सब लोग एक ही छत के नीचे रह के पूरी अपनी लोकेलिटी, जो हमारे नियर बाय जनता जो पढ़ना चाहती है, हम लोग उनको इजिली बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि आप बुक पहले मेरे पास सर्व करें, फिर आफ्टर दैट फिर मैं उनको यहाँ जम्मू लेके आऊँ, फिर वहां से फिर आपके श्रीनगर में जाके, वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बॉन्डिंग नहीं है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट आर इक्वली मतलब वो हर बंदा इक्वली काम करेगा इसमें। वैसा नहीं है कि मतलब मैंने या फिर हमारी टीम ने, हम अभी 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमने अगर ग्रुप बना दिया तो हम ही लोग इसको चलाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स इक्वली काम कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर एक स्टोरेज सिस्टम है, वहां पे हमने काफी बुक्स, अभी तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कोई 60 के लगभग हमारे पास जो सेट हैं बुक्स के, वो आ गए हैं हमारे पास अभी जस्ट इन 19 डेज। जी जी जी। तो हम लोगों ने 4 to 5 पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी मान लीजिए तो अभी तो 15 दिन हो गए हैं, आपने शुरुआत करा है इस चीज का। ये नेक काम है, तो इसका आपने शुरुआत करी है, तो आगे मान लो एक्सपैंड होगा ये पूरे J&K में, इंशाल्लाह आप ये इसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये सर पुनीत जी हैं, ये आप ये थोड़ा बताएंगे आपको ग्रुप के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, पुनीत जी से भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहते हैं। वेलकम पुनीत जी।
सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके ग्रुप के बारे में, जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें। सर ये ग्रुप हमने कुछ कोविड के चलते हमने कुछ देखा कि कोविड में जो हालात चल रहे थे, जी। तो उसमें क्या था कि बच्चे पढ़ नहीं पाए किसी ना किसी वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट होने ना होने की वजह से बुक्स नहीं प्रोवाइड हो पाई, काफी कुछ उनमें रहा। तो इसके मद्देनजर हमने ये सोचा कि हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको एक क्यों ना हम बुक्स फ्री बुक्स प्रोवाइड कराएं, ठीक है, नीडी बच्चे को। तो इसमें जो भी नीडी बच्चे हैं, हमने फिर ये प्लान करके एक बुक्स का ग्रुप बनाया जिसमें 230 आपको कुलदीप सिंह जी ने बता दिया कि 230 प्लस 230 प्लस हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं, मेंबर्स जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या है कि हम बुक्स ओल्ड बुक्स ले रहे हैं जो बच्चे अपनी क्लास पास आउट कर चुके हैं, वो उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी ओल्ड बुक्स जो भी हैं वो हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके वो ओल्ड बुक्स हम तक किसी भी तरह बता दें, इन्फॉर्म कर दें। तो वो ओल्ड बुक्स हमारे टीम मेंबर्स जितने भी हैं वो जाके उनकी घर पे या कहीं भी है वो वहां से पिक कर रहे हैं, पिक करके जिसको नीड है फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें वही अभी मैं कुलदीप जी से भी बात कर रहा था, इसमें सिर्फ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नहीं है, ये मान लो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल के, डॉक्टरेट, किसी ने पीएचडी करी है, अब बुक्स पड़ी हुई हैं घर में, वो भी दे सकता है अपनी बुक। किसी ने एमकॉम करी है, एमकॉम की बुक्स पड़ी हुई हैं तो वो भी दे सकता है। किसी ने मैनेजमेंट का कोई एमबीए वगैरह करा हुआ है वो भी बुक्स दे सकता है, लॉ करा है लॉ की बुक्स दे सकता है। तो मान लो उसको चाहिए कोई भी एकेडमिक बुक्स वो हमें चाहे कॉल कर दे, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर पे हमें एक मैसेज डाल दे कि हमारे पास बुक्स पड़ी हुई है पुरानी, तो हमारे मेंबर्स वहां से जाके वो बुक्स जो है कलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी, चाहे वो कॉलेज की बुक्स है, चाहे वो स्कूल की बुक्स है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बुक्स है, किसी भी तरह की, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वगैरह की तैयारी के लिए जो होती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं किसी के पास, तो वो भी आप कलेक्ट करके तो आगे जो नीडी होता है उसको दे देते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आगे का प्लान क्या है? आगे कैसे आप एक्सपैंड करना चाहते हैं? कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं? सर हम तो इसको ऑल ओवर J&K में करना चाहते हैं। J&K नहीं, आप चाहिए कि मुझे हम ऑल ओवर इंडिया में करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने लेवल पे हर बंदा करे, नीडी कोई भी नीडी है, ठीक है। हमारे गुरु साहब ने सबसे पहले यही सिखाया है कि मानवता की सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा करनी सबसे बड़ी सेवा है। गरीब का मुंह गुरु की गोलक, ये एक स्लोगन है, ये उनकी कहावत है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। गरीब को दिया हुआ पैसा गुरु की गोलक में जा रहा है, भगवान की गोलक में जा रहा है। ये मैंने रणधीर सर से भी सुना है। जी जी, रणधीर सर ने भी ये सुनाया था कल। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप आज के इस दौर में, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नीडी बच्चों को सपोर्ट जो आपके थ्रू मिल रही है और मिलने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही आपने करा हुआ है, तो आपने मान लो डिलीवर भी करा हुआ है, तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा करेंगे। और मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, और मैं चाहता हूं कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में कोई बंदे चुन के तो वहां पे स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है और नेक काम है और ऊपर वाला इसके साथ है। तो आपका शुक्रिया पुनीत जी, और मुझे कुलदीप जी के साथ भी थोड़ा सा बात करने दीजिए। मैं बस अब शुक्रिया करता हूँ आप सभी का। हाँ जी सर, ये हमारे हरदीप सिंह जी हैं जो हमारे ये भी काफी, हाँ जी, ये भी काफी मेन मेंबर हैं और हरदीप जी ने ज्यादा सेवा करी।
जी 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 सर, नमस्कार। सत श्रीकाल, सत श्रीकाल। हरदीप जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो आप ये जो बच्चों का आपने बेड़ा उठाया हुआ है कि बच्चों का मान लो स्टूडेंट्स का, अब इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स तो मान लो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है, एंड जो छोटे बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स काम तो कर सर, रहे हैं। स्टूडेंट तो पहली बात आपने बोली कि आपने बीड़ा उठाया है। बीड़ा सर हमने नहीं उठाया है, ये ऊपर वाले की सद्बुद्धि उन्होंने हमें दी है कि हम आज इस लायक बने कि कुछ कर सकें। मतलब हम नहीं है कुछ करने वाले, ये भगवान ही है जो हमें प्रॉपरली गाइड करते हैं, ये उन्हीं का दिया है, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनकी विचारधारा के ऊपर चलते हुए आज ये कंसेप्ट हमारे बीच आया कि ताकि ये छोटा सा कंसेप्ट हम शुरू कर सकें और इस कंसेप्ट को उस लेवल पे ले जाएं कि ताकि यहाँ पे किसी को भी जरूरत हो वो कभी निराश होके पढ़ना ना छोड़ दे। नहीं, आज के डेट में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे शॉप्स पे या मॉल्स पे या किसी के घर पे मजदूरी करते हुए दिखेंगे आप। अगर हम उनसे पूछते हैं बेटा आप क्यों करते हैं, तो रीजन ये होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे घर में फंडिंग की प्रॉब्लम है। तो ये उसी को मद्देनजर रखते हुए एक कंसेप्ट हमारे माइंड में आया कि इसको कि फंडिंग की वजह से कल को कोई ये बच्चा ना बोले कि मैं फंडिंग की वजह से पढ़ नहीं पाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही कंसेप्ट हम लेके चले हैं कि सभी को हम इसमें कवर करें कि जिसको भी एजुकेशन चाहिए वो सरबत दा भला के अंडर आके हमसे बुक्स लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। और हम तो यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी और जितना ज्यादा हम इसको आगे पहुंचा सके, तो जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है। तो हम यही चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हम नहीं कहते कि हमारे अंडर ही चलो, हमारे जैसे अभी आपको कुलदीप जी ने और पुनीत जी ने भी बताया कि 230 प्लस पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और सबसे बड़ी इसमें ये बात यह है कि कोई भी लीडर नहीं है, सारे ही लीडर्स हैं जितने भी हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। हर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे इसमें जो है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही ये कहा कि हम 250 मेंबर्स हैं और इसमें कोई हेड नहीं है, कोई वो टेल नहीं है, सारे हेड हैं। तो बहुत बढ़िया लगा। तो वही सर हमारा कंसेप्ट था, जब आप लीडर्स क्रिएट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वॉर का भी आपको खतरा रहता है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते नहीं है कि वॉर के साथ जो हमारा ग्रुप है उसको कोई ब्रेकेज आए, इसलिए हमने लीडर्स वाला जो कंसेप्ट है अपने इस एजुकेशन सिस्टम में रखा ही नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम थोड़ा सा, मैं आपको अवेयर करता हूँ कि अब जैसे हमने ये शुरू किया प्रोसेस, तो हमें डोनेशंस भी आती हैं। तो हमारे माइंड में ये था कि जब डोनेशन आती है, जब भी किसी काम में कैश इन्वॉल्व होती है, तो कैश के ऊपर आपने लड़ाइयां देखी होंगी, लीडर्स के ऊपर आपने लड़ाइयां देखी होंगी। हमने इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करा, हमने कैश किसी से नहीं लेना, उसकी जगह क्या किया है कि हमें एसेट्स चाहिए। हमारा मेन काम क्या है, बुक्स प्रोवाइड करना। तो जो भी डोनर आता है, हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स पड़ी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डोनर को कह देते हैं कि आप खुद ही बुक्स परचेज करके कर दीजिए। हाँ, ये वाली बुक्स प्रोवाइड कर दी। कैश में हम बिलीव नहीं करेंगे, ना ही हमारे बीच में डिस्प्यूट हो और ना ही किसी तरीके का कल को हमें इस चीज का सामना करना पड़े। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ गई ना बीच में, तो क्लैशेस तो और इश्यूज तो पार्ट है फाइनेंस का। तो बहुत बढ़िया है जो आप कैश नहीं पकड़ते, आप उनको कहते हैं कि बुक ही प्रोवाइड कर दें या खरीद के दे दें बुक। अगर आप डोनेट करना ही चाहते हैं तो खरीद के बुक दे दें, तो वो बहुत बढ़िया है। देखो सर, जब हम कैश डील करेंगे तो कहीं ना कहीं जो डोनर होता है, जो कैश डील देता है, उसके माइंड में कभी ना कभी ये चीज आ जाती है कि क्या पता हमारा पैसा आगे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल ठीक है। तो जब डायरेक्टली वो करेंगे तो एक उनका जो एप्रिसिएशन लेवल है वो भी बढ़ेगा कि यार मैंने अपने हाथ से किसी को बुक्स प्रोवाइड करी है। वो अकेला तो हमारे साथ चलेगा ही चलेगा, साथ में जो 10 लोग और उनके साथ ऐसे होंगे जो डोनेट करना चाहते होंगे, पर इसी चीज से डरते हैं कि हमारा पैसा यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। जब वो डायरेक्टली आगे डोनेट करेंगे तो वो सभी लोगों का एप्रिसिएशन लेवल बढ़ेगा और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट अप मिलेगा हमारे काम में। तो इसलिए हमने सारे ही जो पॉइंट्स हैं सभी के ऊपर वर्कआउट करके, सब चीजों का ड्रॉबैक्स देखिए, तो हमने ये चीज स्टार्ट की है और सारी चीज को एक प्रॉपरली वे में हम चला रहे हैं।
तो ताकि हमारे परेशानियां इसमें हमें कम आए और सक्सेसफुल जो हमारा लेवल है वो ज्यादा जल्दी बढ़े। मैं कहता हूँ कि आपको देख के सभी को चाहिए कि ऐसा करें, स्टार्ट करें ऐसा। मान लीजिए जो भी हमें अब देख रहे हैं या आगे देखेंगे, क्योंकि ये बाद में शेयर भी हम करते जाएंगे, आप भी शेयर करते जाइएगा कि आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारी जगहों से ऐसा स्टार्ट होने वाला है। तो बेटर है कि आप इसी बैनर के तले आ जाएं और अपनी जगह पे काम करें। जो जैसे कि आपने कहा कि कोई भी जुड़ सकता है हमारे ग्रुप के साथ और वो अपनी जगह पे काम करे, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करे, अपने इलाके में काम करे और वहां पे देखे कि किसको नीड है बुक्स की, किसको नीड है। और डोनर्स भी बहुत होते हैं जो देने वाले होते हैं, तो जरूरी है कि रद्दी वाले को देना 10 रुपए मिलेंगे वहां से, तो बेटर है कि किसी बच्चे को दे दें जहां से वो पढ़ेगा भी और उसका करियर भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एक चीज देखिए ना कि अगर आप मान लीजिए एक किसी क्लास का सेट एक बेचते हैं, अगर आप जनरल से बात करें तो एक क्या कॉस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपए मिल जाएगी आपको कबाड़ी वाले से। बट अगर आप किसी को एजुकेशन देते हैं, अगर आप किसी को एजुकेशन देंगे तो आप सोचिए कि जब वो एजुकेशन लेगा और पूरे साल के बाद उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो वो पूरी लाइफ टाइम आपको याद रखेगा और जब भी कभी दुआ करेगा कुछ करेगा वो आपको हमेशा याद रखेगा। वो 25 रुपए आपके लिए मैटर करते हैं या उस बच्चे की या उस फैमिली की दुआ आपके लिए पूरी जिंदगी मैटर करेगी। ये हम लोगों को ये सोचना है और ये हम सभी को आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सभी चीज में सोचें कि या वो 25 रुपए बड़े हैं या उनकी दुआ बड़ी है। अगर तो दुआ बड़ी है तो हर बंदा आगे निकल के आए, तो जो बुक्स डोनेट करना चाहते हैं डोनेट करें वह अपनी इर्द गिर्द सोसाइटी में आइडेंटिफाई करके इस बैनर के अंडर सभी को बुक्स प्रोवाइड करें, ताकि कोई भी जो बच्चा है वो है ना एजुकेटेड ना रहे, तो किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी एजुकेशन को क्विट ना करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक यू करूंगा आपका भी सर, और बाकी मेंबर्स भी आपका थैंक यू करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हरदीप सर आप से बात करी और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। कुलदीप सर भी यहाँ पे हैं, कुलदीप सर के साथ भी बहुत बढ़िया लगा आपके साथ भी बात करके। सर कुछ और बोलना चाहते हैं तो? जी हाँ सर, एक चीज में आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपने जितना भी आपको पिछले कुछ टाइम से बात कर रहा हूँ क्रिएटर टीवी पे, तो बहुत ही अच्छा आप सोशली जो भी अच्छा काम हो रहा है हमारी सोसाइटी में आप उसी को उजागर कर रहे हैं। दैट्स योर ग्रेटनेस। आपकी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया थैंक्स तो सर मैं जो आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। वो तो नहीं सर बिल्कुल नहीं। ऐसे इस चीज को अगर हम सोशलाइज नहीं करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता हो। आपने जो बीड़ा उठाया है वो सबसे बड़ा है। हर एक का आपको अपने काम है, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा काम है। तो वन मोर थिंग सर, हमारे नंबर जो है वो थोड़े दिनों में हम लोग इसी नाम से सरबत का भला नाम से एक फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पे हमारे नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके नंबर डिस्प्ले होंगे। किसी को कुछ भी किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी, जैसे रात को आपने रणदीप सर का इंटरव्यू लिया तो फी के रिगार्डिंग तो वो कर ही रहे हैं सारा। जी जी ठीक है ना, किसी बच्चे को फी के रिगार्डिंग तो वो कर रहे हैं। बुक्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमसे पॉसिबल हो पाएगा, हमसे जो भी थोड़ा बहुत हम कर पाए। हम तो अपने पूरे, अगर कोई नंबर फ्लैश करना चाहते हैं आप, क्योंकि किसी को अगर मान लो बिल्कुल वही मैं आपके इसी चैनल पे मैं एक ड्रॉप करूंगा अपनी वो, तो या फिर मैं आपको शेयर करूंगा तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, जिसपे पूरे नंबर डिस्प्ले नंबर। सर हाँ सर, नंबर वर्बली कोई नंबर बता, आप एक आधा नंबर बता दीजिए जिसको हाँ सर 94196। हाँ सर 94196 86344 86344 86344 94196 86344। ये पुनीत जी का नंबर रहेगा सर। जी 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 हाँ, मोस्ट एक्टिव यही है हमारे सब में से। जी जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग एक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ईच एंड एवरी मेंबर जो है वो इक्वली वो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने ही लिया था, तो अभी बढ़िया से काम चल रहा है हमारा, कोई वो नहीं है। एक छोटा सा आइडिया लेके आए थे तो हमें अप्रिसिएशन ही मिली हर किसी से। और थैंक यू आपका।
ये रब का काम है सर, ये रब का काम है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही हम लोग बस अपने लेवल पे यही चाहेंगे कि हम लोगों से कोई गलती ना हो कभी, हम लोग यही चाहेंगे हमेशा। नहीं नहीं, उसमें भी आपने एक चीज अभी हरदीप जी ने बता दिया कि हमने मान लो फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेते हाँ हम, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंस मान लो पैसा नहीं लेते, पैसे के बदले हम बोलते हैं जी बुक ही आप प्रोवाइड कर दें या खरीद के दे दें, हाँ अगर सर, कोई डोनेट करना भी चाहता है। जी जी, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सर जो बहुत जरूरी है, जो भी हमसे कोई बुक की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, हम उसका नाम नंबर कुछ भी शेयर नहीं करते। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। हाँ, अगर अगर कोई भी हमारे से अगर बुक लेता है तो उसका नाम सिवाय हमारे ग्रुप के 4-6 मेंबरों से, अगर हमारे पास 235 पार्टिसिपेंट्स हैं तो सबकी सजेशंस हम लोग लेते हैं। हमारी प्रेजेंटली ये एक मतलब बॉन्डिंग है कि हमें उसका नाम कभी भी शेयर नहीं करना। नहीं, ठीक है, देने वाले का शेयर नहीं करना, लेने वाले का तो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि हाँ, लेने वाले का हम लोग शेयर कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास डोनर आता है हम उसका प्रॉपर शेयर कर रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि वो भी थोड़े से एनकरेज हो जाएं जो देने वाले हैं। बिल्कुल लेने वाले का जी जी हाँ, तो बिल्कुल उनको अप्रिसिएशन मिलती है सर, सबसे ग्रुप के जितने मेंबर है उनसे अप्रिसिएशन मिलती है, और वो फ्यूचर में और अच्छा करेंगे सब, और सोसाइटी के लिए अच्छा हो रहा है ये। तो जैसे आपको अभी मैंने नंबर भी दे दिया, नंबर फ्लैश कीजिए आप अपने वहां, अपने एंड पे भी जितना हो सके आपके एरिया में, खुद अपने लेवल पे लोग कुछ भी नाम देके, हम नहीं चाहते कि मतलब हम लोगों ने जो नाम सेट कर दिया आप उसी को लेके चलें, वैसा भी बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं है। एक नहीं, दुनिया की अगर एक बैनर बना हुआ है इस टाइप का तो किसी को क्या हाँ, है, बिल्कुल, काम कर हाँ, सकते हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और नाम बिल्कुल भी आपने बिल्कुल, हाँ बैनर, हाँ बिल्कुल बैनर भी बना हुआ है और यूनिक नाम है, बट अगर किसी को नहीं पसंद है उस केस में वो अपने लेवल पे भी कर सकता है। ठीक है, वो अपने लेवल पे अपने नाम से बिल्कुल कुछ भी, आप किसी को दुनिया का भला लिख सकता है। किसी को कुछ अगर नहीं पसंद आए तो अपने लेवल पे सेम इसी तरह का काम करे। पसंद नापसंद की बात ही नहीं है सर, ये तो बहुत यूनिक नाम है और बहुत बढ़िया नाम है। बिल्कुल, हाँ, मेन मोटिव है सोसाइटी का भला होना चाहिए बस। जी 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 जी। हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन है और हमें ह्यूमैनिटी के लिए ही कब्ज करना है ईच एंड एवरीवन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत थैंक्स अ लॉट। आप सभी ने एज ए ग्रुप मुझे टाइम दिया, और पुनीत जी आपका भी, कुलदीप सर आपका भी, और हरदीप जी कई साइड पे है उनका भी। हरदीप सर थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया आपने टाइम दिया और मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई आज। बड़ी रौनक आई मेरे चैनल में। तो आप सर ये बहुत बढ़िया है और नेक काम करते रहे, और आपसे प्रेरणा लेके मैं चाहता हूँ कि सारी J&K यूटी के जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे इस हमारे शो को, तो ऐसा स्टार्ट करें काम करना, ताकि गरीब बच्चे मान लो एजुकेशन से महरूम ना रह सकें, हर एक को एजुकेशन मिले। कोविड का भी है, कोविड में भी अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, मास्क वगैरह भी पहनना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है बहुत खतरनाक वेव है, और ये 70% मोर डेंजरस है देन अर्लियर जो लास्ट ईयर वाली थी उससे। तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी क्रिएटर टीवी ग्लोबल वो भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा से आपसे मुलाकात होगी सर जब आप ये रजिस्टर करेंगे, दोबारा से हम डिस्कशन करेंगे। तब तक मुझे लगता है अभी तो 250 है, तो तब तक फिर उस टाइम 5000 का नंबर होगा आपके पास। होगा। तो इसी के साथ हम आज का लाइव समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट पुनीत जी, कुलदीप जी एंड हरदीप जी, जो मुझे टाइम दिया और मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई आज के लाइव टॉक शो में, लेट्स टॉक शो, जो कि डेली लाइव शो होता है।
और मैं हमेशा यूनिक चीज़ें ही उठाता हूँ। कोई वो सड़क हादसे ये वो ऐसी बातों में लाइव नहीं करता हूँ। मैं डिफरेंट चीज़ों पे ही लाइव करता हूँ। तो देखते रहें मेरा लाइव। दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।